हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 19 बी कंजक्शन पर आधारित है। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से लिया गया है। अब देखिए, एक एक्सरसाइज नंबर 19 ए को मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखें वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए। और कंजक्शन के अगर रूल्स और एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। देखते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर आधारित एक्सरसाइज है कि करें फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उचित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान को भरो। तो पहला वाक्य है आपका, ही इज वेरी पुअर ही इज हैप्पी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, कौन सा कंजक्शन लगाएंगे कोऑर्डिनेटिंग में? तो देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में 4 प्रकार के कंजक्शन आते हैं: जोड़ बताने वाले, विरोध बताने वाले, परिणाम बताने वाले और विकल्प बताने वाले। तो जिसमें 60 ट्रिक है फाइन बॉयज, ठीक है। कंजक्शन आपको नहीं पता है तो इनके 60 ट्रिक आप इससे याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत फाइन बॉयज, एफ से फार हो जाएगा, ए से एंड हो जाएगा, एज वेल एज भी हो जाएगा, एन से नाइदर नार हो जाएगा, बी से बट हो जाएगा, ओ से अदरवाइज हो जाएगा, वाई से येट हो जाएगा और यस से स्टिल हो जाएगा। ये सभी कंजक्शन है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखेंगे पूरा कंजक्शन आपको समझ में आ जाएगा। कंजक्शन की वीडियो, रूल्स एंड एग्जांपल्स। तो पहले वाले में क्या अर्थ के अनुसार आपको देखना है। ही इज़ वेरी पुअर ही इज़ हैप्पी, वह बहुत गरीब है वह खुश है। तो सीधी सी बात है, गरीब है फिर भी वह खुश है, तो फिर भी आ रहा है इसलिए आप यहाँ 8 लगा दीजिए। अब सरला हर सिस्टर इज़ वेरी बिजी इन द किचन। तो सरला और उसकी बहन किचन में क्या है, व्यस्त हैं। सरला और उसकी बहन भी किचन में व्यस्त। तो देखिए, एंड भी होता है, सरला एंड हर की सिस्टर, ऐसे भी कर सकते हो। एज वेल एज भी कर सकते हैं। तो सरला एज वेल एज, सरला और उसकी बहन भी, ये कंजक्शन बेस्ट माना जाए क्योंकि एज वेल एज आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हाँ, एंड भी है, लेकिन एंड अगर 2 वर्ब रहें तो 2 वर्ब को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग बेटर माना जाता है। तो अब शब्द को जोड़ने के लिए एंड लगता है, सिंपल में भी लगता है एंड, और वर्ब को जोड़ने के लिए तो भाई वर्ब जोड़ेंगे तो हमेशा कंपाउंड ही माना जाएगा। तो इसलिए बेटर यही मानेगा एज वेल एज लगा दीजिए, क्योंकि एज वेल एज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में होता नहीं है। तो इसलिए आपका 100% जो है कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एज वेल एज लगाया करिए, जहाँ एंड के अलावा एज वेल एज लग सकता है। तो एज वेल एज का अर्थ होता है और भी या साथ ही साथ। तो इसका अर्थ होगा सरला एज वेल एज हर सिस्टर, सरला और साथ ही साथ उसकी बहन इज़ बिजी इन द किचन, किचन में क्या है, व्यस्त है। ठीक। तो अगला है, अब एक बात ये भी जान लीजिए कि एंड से जैसे जोड़ा जाता है तो 2 लोग हो जाते हैं तो आर लगता है। यहाँ इज लिखा गया है तो इज लिखा गया तो एज वेल एज ही, इसलिए भी मतलब यहाँ बेटर माना जाएगा, सही माना जाएगा। एज वेल एज, देखिए एज वेल एज के रूल क्या है। एज वेल एज के द्वारा जब 2 कर्ता जुड़े रहते हैं तो पहले के अनुसार हम वर्ब को लगाते हैं। तो सरला के अनुसार यहाँ इज सही है। अगर एंड लगा देते हैं तो एंड के द्वारा 2 लोगों को जोड़ा जाता है तो हम आर लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ इज लगा है, तो आप इसका भी ध्यान रख के एज वेल एज करेंगे तो एकदम सही रहेगा। तो इस तरह से भी कॉमन एरर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ठीक है कि इज लगेगा कि क्या, तो वहाँ भी आपको ध्यान देना है। द चाइल्ड इज़ हंग्री इट इज़ वीपिंग, लड़का भूखा है यह रो रहा, वह रो रहा। तो इसलिए इसमें आप क्या कर दीजिए कि सो लगा दीजिए, ठीक है। लड़का भूखा है इसीलिए वह रो रहा है, क्योंकि हम फाइन बॉयज में होता थे यस से स्टिल और सो दोनों होता है, ठीक है। परिणाम बताने के लिए सो गए। सुरेश हिज ब्रदर इज़ टू ब्लेम, सुरेश उसका भाई इज़ टू ब्लेम माने दोषी है। तो यहाँ क्या कि सुरेश आर कर दीजिए, आर, सुरेश या उसका भाई इज़ टू ब्लेम दोषी है, ठीक है। तो आइदर आर नार, इन सभी के द्वारा जब कर्ता जुड़े रहते हैं तो 2 सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमेशा एक वचन के ही वर्ब लगती है। तो इसको बात को उसके ध्यान देना है। वी नो द वैल्यू ऑफ ट्रीज, हम पेड़ों के महत्व को जानते हैं। वी आर फेलिंग देम अननेसेसरली, फिर भी हम उन्हें अनावश्यक रूप से फेलिंग माने गिरा रहे हैं। तो इसमें फिर भी लगा दीजिए 8 या स्टिल भी लगा सकते हैं, स्टिल माने फिर भी होता है तो 8 लगा दीजिए। वी शुडेंट डिस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को नहीं नष्ट करना चाहिए। दे आर द रियल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, वे हमारे देश के रियल वेल्थ माने असली संपत्ति हैं। तो ठीक है, यहाँ फार लगा दीजिए क्योंकि आ रहा है। वी शुडेंट डिस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट फार दे आर द रियल वेल्थ ऑफ, फार माने होगा क्योंकि, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फार होता है तो माने क्योंकि होता है, क्योंकि बिकॉज और सिंस माने भी क्योंकि होता है। तो बिकॉज का प्रयोग तब लगेगा जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा।
तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही बनाना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्योंकि की अंग्रेजी केवल फार लगेगा, ध्यान देना। फार माने क्योंकि या चूँकि। ही हैज़ ए वेरी लार्ज फैमिली, उसका बहुत बड़ा परिवार है। ही इज़ वेरी अनहैप्पी, वह बहुत अप्रसन्न है। तो सो लगा दीजिए, ठीक है, परिणाम निकल रहा है यहाँ। उसका एक बहुत बड़ा परिवार है, विशाल परिवार है, इसीलिए वह खुश नहीं है, अप्रसन्न है। आई वेंट टू द, कहा गया नहीं जाता कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो बड़ा है तो इसलिए अप्रसन्न है, सुखी नहीं। आई वेंट टू द टी स्टॉल, मैं चाय की दुकान पर गया। आर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, एक कप चाय के लिए आदेश दिया। तो चाय की दुकान पर गया एंड आर्डर कर दीजिए, और आदेश दिया। तो यहाँ देखिए वेंट आर्डर दो बार है, तो बिल्कुल आप एंड का प्रयोग करिए, बेटर माना जाता। ठीक है, ऐसे ही कहा भी जाता। मैं चाय की दुकान पर गया और एक कप चाय का ऑर्डर किया। मोहन हिज फ्रेंड्स हैव मेड दिस मिस्टेक, ठीक है, मोहन या उसके दोस्तों ने इस शरारत को किया। तो यहाँ आप आइदर लगा दीजिए, EITHER, आइदर मोहन आर हिज फ्रेंड्स, क्योंकि पेयर ऑफ कंजक्शन की जरूरत है। एक बात ध्यान देना, आइदर और आर या नाइदर नार के द्वारा जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो बहुवचन जो रहता है तो है, अगर एक बहुवचन है तो बाद में लिखा जाता है, तो उसी के अनुसार वर्ब लगती है। तो इसलिए फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ है लगी है। डिटेल्स ऑफ जो है पूरा वीडियो देख लीजिएगा रूल्स एंड एग्जाम्पल्स की, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला है ही केम हियर डिड नॉट ट्राई राइट एनी लेटर, ठीक है, वह यहाँ आया। डिड ही राइट एनी लेटर, कोई पत्र, ठीक है, लिखा। अब यहाँ क्या करना कि यहाँ नाइदर नार से जोड़ा जाएगा, क्यों मैं बता भी दे रहा हूँ। EITHER पहले में आप कर दीजिए। ही नाइदर केम हियर, वह ना तो यहाँ आया, नार डिड ही राइट एनी लेटर, ना तो वह कोई पत्र लिखा। क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट के पहले डिड है, ठीक है, तो यहाँ नाइदर नार वाले में भी एक रूल्स है कि लॉ ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन एक ऐसा रूल है जिसमें सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया लग जाती है। जैसे नो सूनर के साथ भी देखिए, नो सूनर डिड ही सी द लायन ही रैन अवे, जो ही वह शेर को देखा भागे, तो नो सूनर के बाद भी सब्जेक्ट से पहले डिड लगता है पॉजिटिव इंडेफिनिट, तब सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ नाइदर नार के साथ भी यही रूल लगता है कि नाइदर के द्वारा हम लगाते हैं तो नार के बाद जो है अगर मतलब हम लॉ ऑफ इन्वर्जन का पालन करते हैं तो ही से पहले सहायक क्रिया आती है, मतलब निगेटिव वाक्य रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या है सहायक क्रिया का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो नाइदर नार के साथ, नो सूनर के साथ, इन सभी ये सभी कुछ रूल्स हैं। तो यह तो मतलब ऐसे कह सकते हैं नाइदर ही केम हियर नार ही रोट एनी लेटर, तब एक तो सही है। तो सब्जेक्ट के ठीक है, यहाँ ही के बाद नाइदर ना करें, ठीक, तो कह सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इसमें लॉ ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग नाइदर नार के साथ हो सकता है, इसलिए वही कंजक्शन यहाँ आएगा। ए सोल्जर मस्ट बी बोथ, यहाँ होगा सोल्जर को दोनों होना चाहिए, बोथ स्ट्रांग एंड करेजियस, तो दोनों और आ रहा है तो बोथ हैंड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि बी से देखिए हम बताए थे ना बॉयज़ में बी से बट और बोथ भी होता है, ये भी कंजक्शन है, बोथ हैंड भी इसी का फाइन बॉयज़ से ही रिलेटेड है। अगला है द हिंदूज द मुस्लिम्स आर ब्रदरन, द हिंदूज एंड कर दीजिए, हिंदू लोग और मुस्लिम लोग, क्योंकि यहाँ बहुवचन दोनों हैं। देखिए हिंदू लोग और मुस्लिम लोग क्या आर ब्रदरन, भाई भाई हैं, ठीक है, तो यहाँ दोनों बहुवचन ही हैं। तो द एज वेल एज से जोड़ेंगे तब भी आर ही लगेगा, क्योंकि द हिंदू माने हिंदू लोग, ये भी बहुवचन है, द मुस्लिम्स माने मुस्लिम लोग, ये भी बहुवचन हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ एज वेल एज से भी द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम, हिंदू लोग और साथ ही साथ मुस्लिम लोग। आर ब्रदरन, ब्रदरन माने से भाई भाई, देखिए समाज के सदस्यों को बहुवचन बनाने के लिए ब्रदर का ब्रदरन लिखा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम क्या है, भाई भाई हैं। अगर सगे भाई हैं तब बहुवचन ब्रदर का होता ब्रदर्स। तो यहाँ समाज के सदस्य हैं हिंदू और मुस्लिम, और ठीक है, तो एज वेल एज हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम्स आर ब्रदर। ही हैज़ फेल्ड ट्वाइस, वह 2 बार फेल हो चुका है। ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़, 2 बार फेल हो चुका, बट लेकिन वो अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं, गंभीर नहीं है। ही वन ए प्राइज़ गॉट ए प्रमोशन, वह ना तो पुरस्कार जीता ना ही प्रमोशन प्राप्त किया, ठीक है, तो ना इधर लगा दिए, EITHER, ही ना इधर वन ए प्राइज नार गॉट ए प्रमोशन, वह ना तो पुरस्कार जीता और ना ही प्रमोशन प्राप्त किया। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, तो सब्जेक्ट नहीं लिखा गया तो लॉ ऑफ इन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नाइदर नार के साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग, यानी कि सहायक क्रिया और सब्जेक्ट का प्रयोग होता भी है, नहीं भी होता है, तो दोनों कंडीशन में वाक्य सही रहते हैं, जैसे सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से था। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। ही केयरलेस, लापरवाह है, वह बहुत बुद्धिमान है बट केयरलेस कर दिया, लेकिन लापरवाह है, ठीक है। इस तरह से जो है ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 19B। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 20 बताया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई भी
समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो कैसा है लगा आप बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और वीडियो बेल आइकन को ऑन करके ठीक है रखिए, ताकि समय से वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।